Okay, students, in this video we are going to start a new chapter, that is molecular basis of inheritance. See, students, I have completed this chapter when we were taking regular classes, but still I am repeating, okay, as a revision. So let us start molecular basis of inheritance. See, students, in this chapter first we have to see brief history about that what is the genetic material. Genetic material, we know that DNA act as genetic material and it has all the information to carry the life cycle, है ना. जो लाइफ साइकिल है इसको कंटिन्यू करने के लिए जो यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, दैट ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए एंड डीएनए इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ मीन्स कंपोज्ड, इट मेक्स क्रोमोसोम्स, है ना. ये क्या करता है, क्रोमोसोम बनाता है. हमको देखना है कि ये इनहेरिटेंस में किस तरह से रोल प्ले करता है. बट इनिशियली देयर वेयर सम कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग द जेनेटिक मटेरियल दैट आइदर प्रोटीन और डीएनए or whatever is responsible for the transformation of information. So initially in approximately 1869, है ना, फ्रेडरिक मिशर नाम का एक साइंटिस्ट था. फ्रेडरिक मिशर, he started to work on pus cells, है ना. वो किस पे काम कर रहा था, ये पस सेल्स के ऊपर काम कर रहा था जो इंजरी के अंदर. तो वो क्या करता था, हॉस्पिटल से बैंडेजेस कलेक्ट करता था. बैंडेजेस कलेक्ट करने के बाद में वो बैंडेज को वॉश करता था, उससे वो पस सेल कलेक्ट करके उनको उसका जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था. तो उसने क्या किया, पस सेल कलेक्ट किया. पस सेल कलेक्ट करने के बाद में ही हैज़ वॉश्ड विथ अल्कलाइन सॉल्यूशन. ये अल्कलाइन सॉल्यूशन से उसने क्या किया, उसको वॉश किया. उसके बाद में कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन से वॉश किया, ठीक है. और सॉल्ट सॉल्यूशन से वॉश करने के बाद में उसने एक केमिकल कंपाउंड उससे निकाला, ठीक है ना. ही कलेक्टेड अ लॉट ऑफ पस सेल फ्रॉम बैंडेजेस, ठीक है. एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन से वॉश करने के बाद में उसके बाद में उसको क्या किया, लाइज किया, ठीक है. एंड ही आइसोलेटेड अ यूनिक केमिकल सब्सटेंस, ठीक है. सॉल्ट सॉल्यूशन से वॉश किया उसने. उसके बाद में क्या किया उसने, आइसोलेटेड अ केमिकल एंड वो केमिकल को उसने नाम दे दिया न्यूक्लिन, ठीक है, न्यूक्लिन. लेटर ऑन दैट न्यूक्लिन इट हैज़ शोड हाई फॉस्फेट कंटेंट. उसके अंदर उसने देखा कि हाई फॉस्फोरस कंटेंट है, ठीक है, हाई फॉस्फेट कंटेंट है. उसके बाद में उसने देखा कि इट इज़ शोविंग एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ही नेम्ड दैट एज न्यूक्लिक एसिड. उसका नाम क्या पड़ गया, न्यूक्लिक एसिड पड़ गया, बिकॉज इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इट इज़ शोविंग एसिडिक प्रॉपर्टी, इसलिए उसका नाम ऐसा न्यूक्लिक एसिड पड़ गया, ठीक है. नाउ by the 1900 we knew that Misher's nuclein was a mixture of protein and nucleic acid. यानी 1900 आते आते साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिए कि ये जो न्यूक्लिन इसने निकाला था, इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड सेवरल प्रोटीन्स, ठीक है ना. ये कंफर्मेशन हो गया कि उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड वी नो, ये तो पता ही है हमको, बेसिक हमने पढ़ा ही है. न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है. डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड. उसके बाद में 1900 के बाद साइंटिस्ट को ये कंफर्म हो गया था कि जीन्स दे कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट, है ना. 1900 में ही साइंटिस्ट को ये कंफर्म हो गया था कि जीन्स कंट्रोल द ट्रेट्स. ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये
जीन्स रिस्पॉन्सिबल है एंड दे न्यू दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, ठीक है ना, दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, ठीक। उसके बाद में ये जीन्स डीएनए पर प्रेजेंट है एंड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये बात को प्रूव करने के लिए सेवरल साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और उन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, और वो एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ये सबसे पहले परफॉर्म करने वाला कौन है? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है ना। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था, ये ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर था एक, इन 1928, उसने एक्सपेरिमेंट जो कब किया था, ये 1928 में किया था। ही वॉज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया पे वो वर्क कर रहा था। एंड वी नो दैट दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग न्यूमोनिया इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर ये न्यूमोनिया कॉज करता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है इसके दो स्ट्रेन्स है, दो स्ट्रेन्स होती है, यानी दो इसकी टाइप्स होती है, दो सब स्पीशीज होती है, ऐसे समझ लो इसकी कि दो स्पीशीज, एक होता है एस टाइप और एक होता है आर टाइप, एस टाइप और आर टाइप। दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। एस टाइप इट इज नोन एज स्मूथ टाइप एंड आर टाइप इट इज नोन एज रफ टाइप, ठीक है, ओके। स्मूथ वाई? बिकॉज इट इज हैविंग अ कैप्सूल अराउंड इट, ये किसके अराउंड क्या रहता है, एक कैप्सूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड अराउंड दिस आर टाइप देयर इज नो कैप्सूल, दैट इज वाई इट्स सरफेस इज क्वाइट रफ इन अपीयरेंस, हेंस इट इज नोन एज रफ स्ट्रेन, ठीक है, दोनों की कैप्सूल। दूसरा डिफरेंस जो है, दिस कैप्सूल इट इज हैविंग पैथोजेनिक प्रॉपर्टी, सो वी कैन से इट इज virulent. Virulent means having ability to cause disease, and here R type is avirulent. Avirulent means this type of bacteria is not having any type of capacity to cause disease. डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब ये दो स्ट्रेन लेकर उसने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में देखेंगे हम क्या क्या रिजल्ट निकले। उसने सबसे पहले एस टाइप बैक्टीरिया लिया, ठीक है, एस टाइप ही इंजेक्टेड इनटू माइस after some days mice got pneumonia and he died, ठीक है, ठीक है, mouse died, S type. Then he took R type bacteria, then injected into mice, then this R type it has developed no disease and mice survive, means यहाँ पे we will write no death, ठीक है, यहाँ पे डेथ नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे तुम कि माइस जो है वो लाइव रहेगा, क्लियर। देन व्हाट ही हैज डन, ही हीट किल्ड एस टाइप। जो एस टाइप था जिसके अंदर पैथोजेनिक प्रॉपर्टी थी उसको उसने हीट किया, हीट करने के बाद में
then injected into mice after injection into mice, then he has observed no death. ठीक है, why no death? Because due to heat the disease causing property of that bacteria is lost. और जो उसका कैप्सूल था वो कैप्सूल क्या हुआ, वो कैप्सूल रप्चर हो गया और उसके अंदर there is no more capacity to cause disease and mice will survive. Then what he has done, he has combined these two, R type and heat killed S type. Here R type, it also has no disease causing property, and heat killed S type, it is also not having any disease causing capacity. दोनों को उसने क्या किया, मिक्सचर किया. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ heat killed S type plus R type, then injection to mice, injection दिया, then he has observed tremendous result that here individually it has no capacity to cause disease, individually it has no capacity to cause disease, but in combination when it is given, it causes death of the mice. He got surprised that why it is taking place, why such a situation is occurring. Then he concluded that there is something which is transforming R type bacteria into S type bacteria. What he has done, he has collected the blood from the mice. ये जो dead mice था, ये dead mice यहाँ से उसने blood collect किया. blood collect करने के बाद में blood sample देखेंगे यहाँ पे हम, blood sample के अंदर उसने ऑब्जर्व किया कि S टाइप बैक्टीरिया आर प्रेजेंट. कौन थे S टाइप बैक्टीरिया? लाइव S टाइप बैक्टीरिया आर प्रेजेंट in the blood sample of these mice. So he got surprised and he has concluded that I have taken R type bacteria and S type, ये तो dead थे. S type bacteria कैसे थे? Dead थे, सारे के सारे dead bacteria लिया था. But from these dead bacteria something is there which is causing this R type bacteria to convert into S type bacteria, and this S type bacteria cause death of the mice. That is why this experiment is known as transformation experiment. Transformation, why? To change or to transform from S type R type to S type, rough to S smooth. ये ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है बैक्टीरिया. दैट इज वाई दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.